तो बेटा ये जो क्वेश्चन है वैसे तो कंपटीशन में आया हुआ है जेई मेन में, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड्स का भी है और मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्वेश्चन। रेंज के क्वेश्चन सच में अच्छे ही होते हैं क्योंकि उसके अंदर हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलता है। डोमेन में इतना नया कुछ नहीं होता, उसमें डिफाइन करने का एक अलग ही अंदाज और एक आसान अंदाज होता है, लेकिन इसके अंदर रेंज निकालने के काफ़ी मेथड होते हैं, 5-6 मेथड तो एटलीस्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है आपको रेंज निकालने का एक बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा जिसके अंदर मैं आपको इनइक्वलिटी का यूज़ करना सिखाने वाला हूँ कि कोई नंबर x अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में है तो रेसिप्रोकल किस इंटरवल में आएगा, इसका स्पेशली मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा और तब आपको फील आ जाएगा कि इनिक्वेशन का यूज़ कितना ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि इनिक्वलिटीज़ का यूज़ कितना ज़्यादा होता है हमारे मैथमेटिक्स में। तो ठीक है, रेंज स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की निकालना। इसमें देखिए रेंज ऑफ दिस फंक्शन पूछा है तो इसको आप वाई लेट कर लीजिए। तो ये तो कंफर्म है कि फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो भी साथ में ले लीजिए, तो ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा मॉडुलस, और वैन एक्स इज लेस देन जीरो तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो इसमें तो शायद सभी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और यहाँ इसको ब्रेक करते दिख गया कि यार अब मुझे एक क्वेश्चन नहीं करना, दो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट उठाया, ऊपर वाली ब्रांच उठाई और लिखा y इक्वल टू, ये लिखा है x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब मैं यहाँ पे आपको इनिक्विटी का यूज सिखाता हूँ। देखो एक चीज ध्यान रखना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कब जीरो होगा सर? -1 में। तो x तो इस -1 हो ही नहीं सकता, वहाँ हम सेफ हैं। फिर ये 1 पे जीरो का डिनोमिनेटर, तो 1 भी इस डोमेन में नहीं है, तो वहाँ भी हम सेफ हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक तो रेंज निकालने का मेथड है कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाले कर लो। मैं उस मेथड से नहीं जाना चाहता, मैं आपसे कहा था कि मैं इसको डोमेन की मतलब इनिक्विटी की हेल्प से करूंगा। तो डोमेन का भी ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया बेटा, ऊपर +1 और -1 कर लिया। ठीक, इससे क्या हो गया, मुझे जो वेरिएबल है स्प्लिट करने पर बेटा एक ही जगह नजर आ रहा है, वो भी डिनोमिनेटर में। अब मैंने इससे बात करी और डोमेन का भी यूज करा। स्पेशली मैं कहता इसी वजह से क्वेश्चन खतरनाक है कि डोमेन को लेके ध्यान में आपको तब रेंज निकालना है। तो जब मैंने यहाँ देखा कि x, मैं पहले केस लेके चल रहा हूँ, तो इसके अंदर मुझे क्या गिवन है कि x क्या है मेरा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के। ठीक है, हमें इसको देखना है। मैंने न्यूमिनेटर में से x को हटा दिया, अब केवल एक ही जगह x दिख रहा है 1 प्लस एक्स के साथ, तो मैंने यहाँ 1 प्लस भी कर लिया बोथ साइड। अब मुझे इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान रखना कि इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिख लेते हैं पहले कि 1 प्लस एक्स बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। चलेगा, यही तो लिखा है, 1 से बड़े का मतलब क्या, 1 टू इन्फिनिटी। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, तो इंटरवल फॉर्म में लिखने के बाद थोड़ा आसानी से नजर आता है। 1 प्लस एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल जो होगा 1 अपॉन, इसका रेसिप्रोकल इधर लिख दीजिए यानी कि 0, और इसका रेसिप्रोकल इधर लिख दीजिए। ये ध्यान रखो, जब भी आपको रेसिप्रोकल की वैल्यू निकालनी हो तो तरीका है कि इसका रेसिप्रोकल इधर कर दो कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है कोई नंबर, तो उसका रेसिप्रोकल 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड में तो पॉजिटिव 0 प्लस की तरफ जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो इधर लिख दो। ये इधर लिखते हैं, ये इधर। एक बार फिर बता देता हूँ, अगर मान लीजिए 2 से 3 है कोई आपका x और आपको 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो सीधा है इसका रेसिप्रोकल इधर लिख दीजिए और इसका रेसिप्रोकल इधर लिख दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, ये समझाना चाह रहा हूँ। तो जब पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है तो 0 प्लस की तरफ जा रहा है, यार इसलिए देख रहे हो आप 0 इंक्लूड नहीं है, और वैसे ये भी इंक्लूड नहीं है। लेकिन इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो यहाँ पे ये इनिक्विटी आपको याद होनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए। अब मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इंटरवल कैसे चेंज होगा कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले लिख लीजिए और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके बाद में लिख दीजिए। तो माइनस और 0 0 होता है, फिर भी मैंने आपकी वजह से लगा दिया है। अब 1 ऐड कर दीजिए, पूरा एक्सप्रेशन आपका फॉर्म हो गया बेटा। 1 ऐड करने से क्या बन गया, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 1। तो ये हमारा पूरा का पूरा y जनरेट हो गया, यानी कि fx जनरेट हो गया, और रेंज मिल गई हमें 0 से लेके 1 तक। 1 एक्सक्लूड है इसके अंदर। ये हमारा केस 1 पूरा हो गया। अब केस 2 पे चलते हैं, यानी कि ब्रांच 2 पे। ब्रांच 2 क्या कहती है
कि x हमें लेस देन 0 लेना है, ठीक है। हमने x को लेस देन 0 लिया और इस डोमेन के अकॉर्डिंग ही ये fx है हमारा और इसका हमें वैल्यू निकालना है, ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा। तो फिर मैंने वही किया इसके अंदर भी बेटा, इस केस 2 में, ये केस 1 था और इसका केस 2 में मैंने इसको कंसोलेट करके x को एक तरफ रख लिया। किस तरीके से, जैसे ये लिखा हुआ था, ध्यान से देखो, ये मेरा fx था 1 माइनस एक्स। मैंने क्या करा, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक साइड में रख लिया और ये माइनस, क्योंकि मैं न्यूमिनेटर को बना रहा हूँ डिनोमिनेटर जैसा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अगले स्टेप +1 और -1 बैलेंस हो गए। अब मैंने यहाँ से स्प्लिट किया तो ये -1 और ये माइनस अंदर जाएगा तो +1/1 माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा fx इस केस में नजर आने लगा। अब मैं ये फॉर्म करूंगा, अब दो जगह x ही नजर आ रहा, अब एक जगह नजर आ रहा है नीचे, तो वो भी -x के रूप में। तो पहले मैंने ये वाला जैसे x था, फिर 1 ऐड करा, फिर रेसिप्रोकल बनाया, इसी तरह से बेटा पहले -x है, थोड़ा साफ लिख लो यार, बहुत ही सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो पहले तो -x बनाएंगे, फिर 1 - x, फिर रेसिप्रोकल बनाएंगे। तो -x से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्विटी रिवर्स हो गई। फिर मैंने 1 ऐड किया इस साइड, तो 1 ऐड हो गया। अब मुझे करना है इसका रेसिप्रोकल, तो मैं इसे इंटरवल में लिख लेता हूँ, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो फिर सॉरी x नहीं, 1 - x, ठीक है, 1 to इन्फिनिटी। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल पे अभी भी सिखाया था आपको अप्रोच कि सर इसका रेसिप्रोकल इधर लिख दो तो ये 0 जाएगा, इसका रेसिप्रोकल इधर लिख दो तो ये दोनों ही ओपन इंटरवल इत्तेफाक से, ठीक है। अब प्लस इसमें करना है -1, तो -1 कर दो, ऐड इस साइड, तो -1 ऐड किया तो -1 हो गया और ये कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो ये पूरा पूरा fx फॉर्म हो गया, यानी कि y फॉर्म हो गया। तो y यहाँ पे कितना है, -1 to 0। तो आप देख रहे हैं हमारा जो रेंज है वो क्या दिखाई दे रहा है, नंबर लाइन पे देखें, केस 1 से तो 0 इंक्लूड से 1 तक गए आप, ओपन सर्कल रखा ये डार्क सर्कल, और केस 2 से कहाँ तक गए बेटा, -1 से लेकर और 0 तक। तो मैं नीचे दिखा रहा हूँ इस तरह ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कुल मिलाकर डोमेन जो हमारी नज़र आ रही है बेटा, -1 पीछे तक है ना, तो डोमेन जो हमारी यहाँ पे नज़र आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रेंज नज़र आ रहा है, सॉरी, वो हमारा रेंज बनना है -1 से 0 और इंक्लूड यहाँ पे हो गया ऊपर 0, 0 से 1, तो रेंज आया -1 to 1 एक्सक्लूड, ये हमारा रेंज बना। और देखो बेटा ये ऑप्शन हमारा है बी। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, इनिक्विटी का क्या जबरदस्त यूज़ है, बच्चे को करनी आनी चाहिए। और भी मेथड ऐसे करने के, पर मेरे हिसाब से मुझे अच्छा ये लगता है क्योंकि मैं इसमें बच्चे को इनिक्विटी का यूज़ सिखाता हूँ और उसको प्रेरित करता हूँ कि वो इनिक्विटी को ध्यान से सीखे।